आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो वाकई में आपको नहीं पता होगी। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने यामाहा RX 100 को क्यों बैन किया था? हैं? पॉल्यूशन के कारण? नहीं भाई, पॉल्यूशन के कारण इसको नहीं बैन किया गया था, और ना ही इस वजह से बंद किया गया था कि इस पे क्राइम और चेन स्नैचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और ना ही इसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था। तो भाई ये गाड़ी बैन क्यों हुई थी और आना क्यों बंद हो गई RX 100, किसी को भी नहीं पता। और यूट्यूब में इतने सारे वीडियो भरे पड़े हैं ना, लेकिन हकीकत कोई भी नहीं बता रहा कि भाई इस गाड़ी को बंद क्यों किया गया था। तो चलो दोस्तों, इसका वास्तविक कारण क्या था आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और यकीन मानो सुन के ना आपके होश उड़ जाएंगे कि भाई ये रीज़न वाकई में इससे पहले आपको नहीं पता था। दोस्तों, जापानी कंपनी यामाहा ने एस्कॉर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर इंडिया में इसका प्रोडक्शन नवंबर 1985 में किया था, और साल 1996 के मार्च तक इसका प्रोडक्शन कंटिन्यूसली इंडिया में होता रहा। तो दोस्तों, वो कौन सी वजह थी कि 1996 मार्च तक इसका प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद जापान की कंपनी यामाहा ने इसको बनाना बंद कर दिया? तो दोस्तों, उसका जो कारण था वो था यह है कि यामाहा वालों को ये पता चल गया था कि RX 100 इस समय इंडिया की मोस्ट वांटेड पॉपुलर बाइक बन चुकी है। लोग इसकी स्पीड, परफॉर्मेंस, इसके साउंड को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई इसने तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी, इतनी ज़्यादा ये इंडिया में पॉपुलर हो गई थी। तो ये पॉपुलरिटी देखते हुए यामाहा वालों ने ये सोचा कि क्यों ना यामाहा RX 100 से भी बहुत ज़्यादा अधिक अच्छी पावरफुल मशीन बनाई जाए, ताकि उसको भी इतनी ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिले। तो इसी अपग्रेड करने की जो उनकी सोच थी कि यामाहा RX 100 को और भी ज़्यादा अपग्रेड किया जाए, और भी अधिक पावरफुल मशीन बनाई जाए, तो ये सोच करके यामाहा वालों ने यामाहा RX 100 के प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू करके इससे भी अधिक एक पावरफुल मशीन बनाई, जिसको आप जानते हो यामाहा RX 135 के नाम से। दोस्तों, यामाहा RX 135 में 135 सीसी का पावरफुल इंजन लगा था, जो कि जाहिर सी बात है यामाहा RX 100 से अधिक पावर प्रोड्यूस करती थी, और स्पीड के मामले में भी वो यामाहा RX 100 से ज़्यादा थी, और साउंड भी लगभग उसका सिमिलर ही था। और अगर रेस ओरिएंटेशन की बात की जाए दोस्तों, तो यामाहा RX 100 को वो बीट कर सकती थी, इतनी पावर उस गाड़ी में थी। तो दोस्तों, इतनी सारी विशेषताएं जब यामाहा RX 135 में थी, तो ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने यामाहा RX 135 को नकार दिया और उसको उतना ज़्यादा प्रेम नहीं मिला जितना प्रेम यामाहा RX 100 को मिला था? दोस्तों, उसका मेन कारण ये था कि यामाहा RX 135 में वो वाली फील नहीं आती थी चलाने में, वो वाला वाइब्रेशन उसमें नहीं था, ना ही उसमें वो वाला साउंड था जो यामाहा RX 100 में होता था। माना कि यामाहा RX 135 में यामाहा RX 100 की अपेक्षा एक पावरफुल इंजन लगा था, और रेस ओरिएंटेशन में वाकई में वो यामाहा RX 100 को बराबर का टक्कर दे सकती थी, या हो सकता है इससे ऊपर ही जाती। लेकिन फिर भी लोगों ने दोस्तों उसे इसी कारण से पसंद नहीं किया था कि उस वाली गाड़ी में यामाहा RX 100 जैसा साउंड नहीं था, यामाहा RX 100 जैसा फील ही नहीं आ रहा था, लग ही नहीं रहा था कि भाई यामाहा की गाड़ी चला रहे हैं। तो दोस्तों, यामाहा की गाड़ी को उस ज़माने में जब लोग चलाते थे तो विशेषकर उसके साउंड से ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। इसकी आवाज़ और चलाने की फीलिंग, और इस पर बैठ के जो वाइब्रेशन आती थी ना, जो एक्सीलेटर घुमाने के बाद जो साउंड निकलता था, और जब उसे धीरे धीरे चलाया जाता था जो एक वाइब्रेशन से आती थी, उस वाइब्रेशन के दीवाने थे लोग। और वो वाली बात दोस्तों यामाहा RX 135 में से लोगों को नहीं आ रही थी। यामाहा RX 135 का माइलेज भी दोस्तों थोड़ा बहुत कम था, जितना माइलेज यामाहा RX 100 देती थी उससे थोड़ा सा कम ही देती थी यामाहा RX 135। एक वजह ये भी थी। दूसरी वजह ये थी दोस्तों कि उसके साउंड में वो वाली बात नहीं थी जो यामाहा RX 100 के साउंड में आती थी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये था दोस्तों कि उसे चलाने में वो मज़ा, वो फील नहीं आता था जो यामाहा RX 100 में आता था। दोस्तों, जब बंदा मोटरसाइकिल लेता है ना, सपोज दैट कोई सुपर बाइक भी लेता है, ठीक है, तो वो स्पीड के लिए नहीं लेता, वो जो चलाने में फील आता है, जो उसका साउंड होता है, वो उसके लिए लेता है। हर कोई बंदा जो है दोस्तों अपनी मोटरसाइकिल को 100 या 125 की स्पीड पे नहीं भगाता वो मोस्टली 70-80 के नीचे ही है। लेकिन भगाता क्यों है? साउंड, एक साउंड के लिए और एक फील लेने के लिए। और ज़्यादा तेज़ गाड़ी को कहाँ भगाएगा दोस्तों? लोकल में कैसे भगा सकता है? लोकल में एक तो ट्रैफिक इतनी रहती है, भीड़ इतनी रहती है कि वो बेचारा वैसे 40-50 से ऊपर नहीं चला पाएगा, ठीक है। और जो मेन रोड होती है अपनी, वो इंडिया में वैसी टूटी फूटी रोडें होती है कि वहाँ उसको पहुँचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि यार 90-100 के ऊपर पहुँच जाए वो। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लोगों को स्पीड की उतनी ज़्यादा खास ज़रूरत थी नहीं, जितनी ज़्यादा ज़रूरत उसके साउंड की थी, और जितनी ज़्यादा ज़रूरत उसके फील लेने की थी। जिन मेरे भाई लोगों ने यामाहा RX 100 चला रखी होगी ना, और इसका ओरिजिनल साइलेंसर लगे हुए यामाहा RX 100 चला रखी होगी, तो जो भाई चलाते टाइम जो उसका साउंड निकलता और जो उसका वाइब्रेशन होता है गाड़ी चलाने का, मतलब समझ लो भाई, क्या कहूँ मैं, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता भाई, जो उसका जो फील आता है। तो दोस्तों, यामाहा RX 100 को बंद करके कंपनी ने 1996 में RX 135 निकाली, और 135 का सफ़र लगभग सन 2005 तक रहा।
यामाहा RX 135 की जो सेल थी वो यामाहा RX 100 को कभी भी टक्कर नहीं दे पाई। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए जापानियों ने और भी ज़्यादा कोशिशें की और उन्होंने यामाहा जो 135 सीसी की आई थी उसको 5 स्पीड वाले वर्जन में भी निकाला। मतलब पहले वाली 4 स्पीड की थी, बाद में यामाहा RX 135 5 स्पीड भी आने लगी, लेकिन फिर भी दोस्तों लोगों ने उसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया। और बाद में फिर वही एमिशन नॉर्म्स वगैरह आ गए, सरकारी नियम आ गए, कायदे कानून आ गए कि अधिक प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां और अधिक धुआं करने वाली गाड़ियों को बैन किया जाए, मतलब डिसकंटिन्यू की जाए और उसकी जगह जो है 4 स्ट्रोक बाइकें बनाई जाए। और 4 स्ट्रोक बाइकों में दोस्तों काफ़ी अच्छा लोगों को माइलेज भी मिल जाता था। जिस प्रकार की यामाहा RX 100 और 135 में आपको 30-35 का माइलेज मिलता है, 4 स्ट्रोक बाइक में मोस्टली माइलेज आपका 60 to 70 के बीच में रहता है। तो सन 2005 में यामाहा RX 135 5 स्पीड और 4 स्पीड के दोनों मॉडल एमिशन नॉर्म्स यानी कि प्रदूषण के कारण बंद कर दिए गए थे। और यह वो दौर था दोस्तों जब 2 स्ट्रोक बाइक्स बंद हो गई थी और 4 स्ट्रोक बाइक्स का दौर चालू हो गया था। और यामाहा ने भी अपनी 2 स्ट्रोक बाइक यामाहा RX 135 को बंद कर दिया और एक नई मोटरसाइकिल निकाली यामाहा क्रक्स नाम से, जो कि 4 स्ट्रोक बाइक थी। और मेरे जिस भाई ने या सब्सक्राइबर ने यामाहा क्रक्स चलाई होगी तो उसने ये गौर किया होगा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें यामाहा RX 100 की तरह सिमिलर थी। जैसे कि यामाहा क्रक्स का जो इंडिकेटर था वो बिल्कुल यामाहा RX 100 और RX 135 जैसा था। उसका जो रियर मडगार्ड था वो भी काफ़ी हद तक यामाहा RX 100 जैसा था। और यहाँ तक कि जो मड फ्लैप था वो भी यामाहा RX 100 की तरह ही बनाया गया था। और इसके अलावा दोस्तों यामाहा क्रक्स की जो टेल लाइट थी वो टेल लाइट का पीछे का पूरा सेटअप ऐसा ही था, बस सामने से उसका जो लेंस था वो हल्का सा चेंज था। और इसके अलावा जो सस्पेंशन देख रहे हो आप यामाहा RX 100 का, यही सेम सस्पेंशन यामाहा क्रक्स में भी यूज़ किया गया था। और साइलेंसर हालांकि यामाहा क्रक्स का काफ़ी चेंज था, लेकिन ये जो क्रोम वाली थीम देख रहे हो ये क्रोम वाली थीम में ही यामाहा क्रक्स का भी साइलेंसर आया था। तो दोस्तों 2005 का दौर ही वो समय था जब धीरे धीरे सभी 2 स्ट्रोक बाइक्स को बंद कर दिया गया और 4 स्ट्रोक बाइक्स आने लग गई थी। और यामाहा क्रक्स को भी पब्लिक का ठीक ठाक रिस्पांस मिला था, उस 4 स्ट्रोक बाइक को भी लोगों ने काफ़ी हद तक पसंद किया था। लेकिन वो वाली बात, वो वाली सेल उसकी नहीं थी जो यामाहा RX 100 की हुआ करती थी। तो दोस्तों इस प्रकार से यामाहा RX 100 का दौर ख़त्म हुआ, फिर यामाहा RX 135 का दौर ख़त्म हुआ और धीरे धीरे 4 स्ट्रोक बाइक का दौर चालू हुआ। तो मेरे ख्याल से आज आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि यामाहा RX 100 को पॉल्यूशन की वजह से बैन नहीं किया गया था। अगर पॉल्यूशन की वजह से किसी को बैन किया गया था तो वो यामाहा RX 135 थी। यामाहा RX 100 को जापानियों ने इसीलिए बंद किया था कि वो इससे भी अधिक पावरफुल और अच्छी मशीन बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इसे डिसकंटिन्यू किया। तो दोस्तों यामाहा द्वारा जो यामाहा RX 100 को डिसकंटिन्यू करने का फ़ैसला था, यही यामाहा का सबसे बड़ा और गलत फ़ैसला था। यामाहा को RX 100 को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों कितने लोग ये बात मानते हो कि यामाहा RX 100 जैसी बाइक ना कभी आई थी और ना ही भविष्य में कभी आएगी? और अगर आप चाहते हो कि यामाहा RX 100 दोबारा से 4 स्ट्रोक में लॉन्च हो जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक अवश्य से कर देना। और अगर आप भी मेरी तरह यामाहा RX 100 के फ़ैन हो तो कोई अच्छा सा कमेंट अवश्य ही कर देना। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।